एक गांव है जंदाहा में, वहां मैं आदरणीय रामकुमार बाबू के समाज के लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस चुनाव में घूम रहे हैं। हमने कहा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है। कहेंगे क्या होता है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र? उनके समाज के लोग। तो हमने समझाया उनको कि एक प्रावधान है, एमएलसी लोग जो बनते हैं उसमें यह भी दिया गया है कि पढ़े लिखे लोगों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अलग से शिक्षक लोगों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है। तो पूछे कि कौन है अभी इसके, किससे लड़ाई है आपकी? हमने बताया कि आदरणीय रामकुमार सिंह जी से हैं, वो कांग्रेस के हैं, रघुनाथ पांडे जी के दामाद हैं। कहे कि रघुनाथ पांडे जी के दामाद हैं और 3 टर्म से आप कह रहे हो, हम लोग जानते भी नहीं है कि वो इस क्षेत्र से हैं। हमने कहा चलिए अब तो आप जान गए कि वो कौन है और उनका काम कितना अच्छा है, ये भी आप जान गए। अब मैं आया हूं आपके पास, का तुरंत बनवाइए। और इस तरह से फॉर्म, मतलब उस समय की परिस्थिति बता रहा हूं। और उस समय जेरॉक्स मशीन आ गया था, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में कहीं कहीं जेरॉक्स फोटोकॉपी मशीन रहा होगा, अदरवाइज कहीं सब जगह नहीं होता था। तो हम लोग को जब जाते थे हम लोग बनाने वोटर, और हम लोग कहते थे तो हम लोग मांगते थे कि आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम आज ले जाते हैं, कल आपको वापस पहुंचा देंगे, क्योंकि यहां पर फोटोकॉपी मशीन है नहीं गांव में। हम लोग जिला मुख्यालय ले जाएंगे, कल आपको पहुंचवा देंगे। लोग नहीं देते थे, सोचते थे सर्टिफिकेट ले जाके कहीं ऐसा ना कुछ लोन वोन ले ले, इस पर हम लोग को क्या करेगा, देगा नहीं सर्टिफिकेट। हकीकत बता रहा है। तो हमने मोती गाड़ियां खरीदी 2-3 मारुति वैन, उसके अंदर हमने जनरेटर रख दिया, होंडा वाला जनरेटर जो होता है, और फोटोकॉपी का मशीन रख दिया श्याम बाबू जी। और तब हम लोग उसी जगह हम लोग मांगते थे सर्टिफिकेट, उसी जगह निकाल के कॉपी दे देते थे वापस। तो और भी घर में जितना उसको फोटोकॉपी कराना रहता था सब करा लेता था। इस तरीके से हम लोगों ने पहला चुनाव, राम बाबू जी साथ में थे उससे, उस समय इस तरह से हम लोगों ने पहला चुनाव लड़ा और पूरे क्षेत्र को जानकारी दिया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी कोई चीज है, और स्नातकों को अलग एक अधिकार पढ़े लिखे लोगों को संविधान में दिया गया। अब ये अभी भी जानिए, फिर जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पूरे देश में मात्र 4-5 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद भी है, विधानसभा के अलावा। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और दोनों तेलंगाना या आंध्रा में से एक है। बाकी और कहीं विधान परिषद भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी था, वो भी खत्म हो गया, बंद कर दिया गया। मात्र 4 राज्य, इसलिए इसकी जानकारी सबको नहीं। लेकिन ये प्रावधान दिया गया है कि हाँ, शिक्षकों की प्रतिनिधित्व अलग होती है कि भाई विधानसभा विधान परिषद में कोई जाके शिक्षकों का हित की बात उठाते रहे, स्नातकों के लिए बात उठाते रहे। बहुत अच्छा प्रावधान, मैं तो मानता हूं पूरे देश में रहना चाहिए, हर जगह रहना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस तरह से उस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो वही याद आ रहा था कि हम जब पहली बार यहां मोतीपुर आए उस संदर्भ में, तो हमको किसी ने बोला कि हम सबसे पूछते थे भाई कोई वहां परिचित आदमी है तो बताओ। तो हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट नेता थे, कोई राय जी थे, उन्होंने कहा हम लोग का एक साथी है वहां शिवदास पांडे का, वहां चले जाइए। शिवनाथ पांडे, उनके पास चले जाइए। हम कह पढ़े लिखे हैं, कहते पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे साथी हैं, आप वाले जो किसी का नाम तो बताइए। ये हालत थी। सीतामढ़ी शिवर में सबको जानता था, हम लोग यहाँ कौन जाना है। तो हम लोग खोजे, हम अपने चला के गए गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं, हम उतर के, और हमको करीबन आधा किलोमीटर पैदल उनके गांव में जाना पड़ा। घर पर रोड के बाएं तरफ उनका घर, याद होगा, जसौली वाले। तो वही गए और उनसे बात किए, तो बेचारे 8-10 आदमी से भेंट कराए। इस तरह से तो हम लोग को भानुबाबू तो अभी गए हैं, भानुबाबू की तो इसका अबे किए थे, वो रात बेचारे गुजरे। रात में हम सुबह 7 बजे पहुंच गए थे उनके, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। बाद में बहुत लोगों से परिचय हो गए, आदरणीय शशि बाबू भी हमारे बहुत मददगार रहे, उनको भी ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। बाद में तो बहुत बात हो गई, लेकिन हम खाली इसलिए बता रहे हैं कि किस पृष्ठभूमि में हम लोग ये काम शुरू किए पूरे जिला में। और जब चुनाव हुआ तो
मात्र 200, 250, 300 वोट से हमारी पहली चुनाव हम लोग जीत सके। आप सोच लीजिए 200, 300, 250 237 वोट से, देखिए इनको याद है, कहा नहीं उस समय से हमारे साथ। तो आज परिस्थिति ये है कि जो उससे पहले 2002 से पहले कभी भी 1000-2000 वोटर भी नहीं बनते थे पूरे तिरहुत स्नातक में। आज कोई प्रखंड नहीं है जहां 1000-2000 वोटर नहीं। 56 प्रखंड है अपने क्षेत्र में, 4-4 जिला है, गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक का क्षेत्र कहलाता है। 4 जिला है, 5 लोकसभा है, 28 विधानसभा है और 56 प्रखंड है इस क्षेत्र में। और कोई गांव नहीं है जहां हम लोग नहीं गए होंगे, हमने 50 बार नहीं गए होंगे, एक भी गांव इसमें ही। इसीलिए हमको पूरे तिरहुत के स्नातक मतदाता क्षेत्र ने 4-4 बार अपना आशीर्वाद देने का काम किया। और मेरी राजनीतिक नींव जो मेरे जीवन की बनी वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से ही बनी। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि सीतामढ़ी में मेरे समाज का आदमी आजादी के बाद से आज पहली बार लोकसभा से जीता है, पहली बार। तो खाली सूचना दे रहा हूं, ये कोई और कोई बड़ी बात नहीं। तो कितना ज्यादा योगदान आपके क्षेत्र का, इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का कितना ज्यादा योगदान मेरे राजनीतिक जीवन को संवारने में और सजाने में लगा हुआ है, इसकी मैं आपको सूचना दे रहा हूं। और ये मैं कभी भूल नहीं सकता, ये बताना चाह रहा हूं। उसी पृष्ठभूमि में इस बार जो ये खाली हुई है सीट, चौथे टर्म, पहली बार हम आए थे तो निर्दलीय थे और हमको याद है हम आए तो हमको एसपी ने फोन किया उस समय, राजकुमार सिंह थे एसपी साहब, रविंद्र कुमार सिंह, बहुत तगड़े आदमी थे, बाबू साहब थे। तो उनको किसी पदाधिकारी ने बोल दिया हमारे भाई देखना वो नया आदमी गया है, मुजफ्फरपुर बड़ा खतरनाक जगह है, कमजोर समाज का आदमी है, ऐसा ना हो कि मुजफ्फरपुर में उसको कोई दिक्कत हो जाए। ठाकुर धर्मेंद्र जी हमारे साथ रहते ही थे हमेशा वहां। परिस्थिति ये थी उस समय कि मैं जब यूनिवर्सिटी में रहता था अपनी बहन के डेरा पर, बाहर निकलता था घूमने, तो हमको लोग बोलते थे आप ऐसे अकेले घूम रहे हैं, चुनाव के उम्मीदवार हैं, आपको कोई कुछ कर देगा, बड़ा खतरनाक जगह है, ऐसे मत कीजिए। हमने कहा चलिए किसी दिन तो कोई करता ही है, किसी दिन हम और आप सभी जाते हैं, इसमें क्या है, चलने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम किसी अपने समाज के किसी प्रोफेसर को बात करना हम शुरू करते थे, उनके पास जाते थे, बेचारा भाग जाता थे, हमारा बड़ डर लगा ये बड़ा हुई हाथ से वहां से गतन करी, इतनी खौफ थी। तो हमने सोचा कि इसको प्रहार में ही प्रतिरक्षा है कहा जाता है। हमने अगले दिन स्टेटमेंट दिया एक पेपर में, जो उस समय के लोग होंगे याद होगा कि वो बेचारे दामाद थे, वो राम कुमार बाबू, भगवान उनको लंबी उम्र दे, आज तक वो है ही, रघुनाथ पांडे भी उस समय थे। तो हमने जो स्टेटमेंट अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, हमने कहा तिरहुत का बेटा, और वो थे छपरा के रहने वाले, यहाँ घर जमाई, कोई हर्जा नहीं, जमाई होने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट दिया कि तिरहुत का बेटा लौट आया है, दामाद घर खाली करे। यही स्टेटमेंट हमने दिया था, अगर याद होगा अंदर उस समय। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोग ये चुनाव लड़े और तब हम लोग 200-250 वोट से जीत गए, सोच लीजिए। और उसके बाद से तो पूरी कहानी आप जानते ही हैं। तो उस समय जो यहाँ आए थे उस समय की बात बता रहे थे, हर जगह की वही हाल थी हमारे से। और हमने प्लानिंग भी उस समय यही किया था कि हम सीतामढ़ी और शिवहर के दम पर ये चुनाव निकाल लेंगे, और हमने ज्यादा वोटर वहां पर हमने बनवाने का काम किया, और हुआ भी वही। और उस समय से उसके बाद से जितना हर बार बढ़ते गया, जो उस समय से पहले कभी भी 1000-2000 से ज्यादा वोटर नहीं होता था, अब जो है वोटर पिछले चुनाव में हमारे चुनाव में, पिछले चुनाव में 96,000 वोटर था, कहां 2000 कहां 96,000। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी लाख से ज्यादा ही वोटर बनने जा रहे हैं पूरे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। इसमें आप लोगों ने भी मेहनत किया है, मैं आपको भी धन्यवाद और बधाई देता हूं, आप सभी लोगों को, क्योंकि आपका अधिकार है। हकीकत यह है कि जो भी स्नातक है उसको खुद जाके बन जाना चाहिए मतदाता, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि चलो हम जाएंगे, कल जाएंगे। तो जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं वो लोग अपने अपने लोगों को बोलते हैं कि ये फॉर्म है, ये है, वो है। तो मतदाता पंजीकरण जो हुआ उसमें हम लोग किसी भी दूसरे से बहुत आगे हैं, तो आपको जानकारी दे दें, कहीं कोई हम लोग पीछे नहीं है, कहीं पीछे नहीं, चारों जिला में भी कहीं हम लोग पीछे नहीं थे। और
जिसमें आपका मेहनत है, ये आप ही लोगों की मेहनत का कमाल है। तो यही परिस्थिति आज है कि हम लोग कहीं वोट में पीछे नहीं है। यहां भी हम समझते हैं लाख वोटर से ज्यादा बन गया होगा या टप जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है पूरे तिरहुत क्षेत्र में। और हम लोग आए हैं पार्टी से, हम तो उस समय निर्दलीय थे, फिर उसके अगली बार हम लोग बन गए पार्टी से आए 2008 में। आदरणीय मीना देवी जी जो आज आपके सांसद हैं वो आई हमारे सामने। उसके बाद तीसरे बार फिर से हम निर्दलीय हुए, लेकिन निर्दलीय भी रहे तो भी हम रहे आदरणीय नीतीश जी के साथ ही, क्योंकि हम लोग जब आए तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग थे, तो हम लोग को भी लगा कि बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बद से बदतर होते जा रही है। ये उस समय के जो शासक थे उनके राज में, और इसको संभालने का, इसको संभालने का, इसको बचाने का अगर किसी का कुवत है तो आदरणीय नीतीश कुमार में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और तब से जो हम लोग उनके साथ हुए, उनके साथ होने के बाद भी एक चुनाव हम 14 में, इसलिए कि हमको कहा गया था कि आपको राज्यसभा बनाया जाएगा और आखिरी दिन हमारा नाम चेंज कर दिया गया, तो हमने फिर उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी हम रहे नीतीश जी के साथ, ये सब कोई जानते हैं। तो और फिर चौथा चुनाव लड़े, फिर जनता दल यू से ही लड़े, तो 4 टर्म हो गया। अब ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे लोग नहीं है, जहां के लोग हमारे पास आते नहीं है। मेरा सौभाग्य है जहां के लोग हमारे पास आते नहीं है, फोन नहीं करते हैं। आजकल तो प्रतिनिधि का काम बड़ा आसान हो गया है मोबाइल के चलते। ये तो पहले का सोचिए, लोग बोलता था कहां से आकर आपसे बातें नहीं हो पाती, कहीं आपसे भेंटें नहीं हो पाती, आप क्या जवाब दीजिएगा, कहां से आप 4-4 जिला आपके पास चले जाएंगे। तो मोबाइल जो है अब सबको, हालांकि उसका अपना ये भी है, कभी कभी आदमी परेशान भी हो जाता है कि चलिए रात में, लेकिन जब जनप्रतिनिधि हैं तो ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, तो होना ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप जनता की समस्या का अगर नोटिस नहीं लीजिएगा और उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे हो। तो ये परिस्थिति है। और हम लोग जनप्रतिनिधि अगर शिक्षक क्षेत्र से रहे तो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो काम करवाया, अभी 2 महीना पहले, आपको खाली सूचना दे रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण चीज सब है। पूरे उत्तर बिहार में लॉ कॉलेज कहीं है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। आपके मुजफ्फरपुर में जहां विधि की पढ़ाई होती है, SKJ लॉ कॉलेज में LLB की पढ़ाई होती है, जिससे वकालत वकील बनता है। लेकिन LLM, जैसे आप BA करते हैं उसके बाद MA करते हैं, BSc करते हैं उसके बाद MSc करते हैं, LLM की पढ़ाई, LLB हुआ बैचलर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर, और LLM की पढ़ाई, उसी का स्नातकोत्तर पढ़ाई जो है वो हुआ मास्टर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर। LLM की पढ़ाई आज तक पूरे उत्तर बिहार में कहीं नहीं थी। अभी 2 महीना पहले, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम था जो नहीं है, और कोई कोशिश भी कर रहा है ये भी नहीं मालूम था, तो SKJ लॉ कॉलेज वाले हमारे पास आए कि सर हम लोग 10 साल 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि लॉ कॉलेज LLM की पढ़ाई यहां शुरू हो जाए। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, सारे स्टाफ हैं और बहुत अच्छा चलता है लॉ कॉलेज। वहां बच्चियां जाती हैं, यूनिफॉर्म में जाती हैं, क्लासेज होते हैं, रेगुलर परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट होती है, इतना अच्छा चल रहा है। LP शाही जी के परिवार के लोग चलाते हैं उनको, स्वर्गीय LP शाही जी के लोग। तो हम लोग LLM का मांग रहे हैं और हम लोग 15 साल से मांग रहे हैं और हम लोग को नहीं मिल रहा है। पहली बार हमको सूचना मिली, और आपको जानकर खुशी होगी कि गवर्नर साहब संयोग से गोवा के रहने वाले हैं, मराठी हैं, महाराष्ट्रियन, हम उनसे बात करते हैं तो मराठी में ही बात करते हैं, इसलिए कि मेरी जिंदगी महाराष्ट्र में बीती। तो उनको हमने कहा कि साहब ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने कहा आश्चर्य है, अभी तक तो हम लोग को किसी ने नहीं कहा, और मेरे पहले वालों को भी किसी ने नहीं कहा होगा तो किसी ने किया नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने उनसे कहा और 15 दिन के अंदर उन्होंने सारी जो जरूरतें थी उसको पूरे करते हुए अनुमति दे दी। अब वहां मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई शुरू हो गई, पहली बार आजादी के बाद पूरे उत्तर बिहार में अकेला जगह। तो ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का कमाल है कि ये सब मौका मिलता है। अब आपको, हमको पहले याद है, हमेशा डेली फोन आते थे कि हाँ साहब हमारा मार्कशीट नहीं मिल रहा है, हमारा रिजल्ट लटका हुआ है, हमारा एडमिशन का कागज ये हो रहा है। अब ये चीज आना भी बंद हो गया, फोन भी आना बंद हो गया। समय पर रिजल्ट आ रहे हैं, समय पर परीक्षाएं हो रही हैं, सभी कागजात मिल जाते हैं लोगों को, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमको खुशी, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि चलिए उसमें हम लोग को योगदान, इस क्षेत्र से हमको अगर लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है तो ये योगदान मिला।
तो इसीलिए और फिर विधानसभा में, विधान परिषद में जो शिक्षकों के हित की बात है या शिक्षण संस्थानों की बात है, देखिए आदरणीय नीतीश जी के कमाल है कि पहले कहाँ एक 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज अपने होते थे, कमिश्नरी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI खुल गया है। कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज हर एक जिले में निर्माणाधीन है। हमारे सीतामढ़ी में है आपका तो SKMCH का अभी आदरणीय नड्डा साहब आए थे, हम लोग थे उस दिन जो प्रोग्राम हो रहा था, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया, पीडियाट्रिक ICU खुल गया, कैंसर का इंस्टीट्यूट नया वाला खुल गया, आपको महुआ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सोच लीजिए, नीतीश कुमार जी की सोच देखिए, महुआ में आज तक कभी RJD के ही हमारे भाई लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो सब कुछ नहीं चलेगा, वहीं पर खुलेगा, किसलिए कि वहां जरूरत है, वहां पर मेडिकल कॉलेज का, वहां पर नहीं है। तो महुआ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भागलपुर में बन रहा है, हमारे सीतामढ़ी में, मुरादपुर में बन रहा है। ये सब चीज नीतीश कुमार ने दिया है। जो रास्ते आपके हैं पूरे देश में माने जाते हैं कि बिहार के रास्ते सबसे अच्छे हैं, जो पहले कहा जाता था कि बिहार के रास्ते सबसे खराब थे, हकीकत यही है। हम लोग को 8 घंटे लगते थे सीतामढ़ी से निकल के, पटना से निकल के सीतामढ़ी जाने में, कटौजा में उतर के 3 घंटा लगता था, वहां नदी बह जाती थी रास्ते पर। हमारा भतीजा आया था विदेश में, हमारे भाई वाइस चांसलर हुए, वही बसे हुए हैं, वो भतीजा आया तो कहा कि चाचा जी ये पिछले बार आते थे तो रोड इधर था, इस बार रोड खसक कैसे गया, उधर कैसे चलती? हमने कहा बेटा रोड नहीं खसका है, अभी पानी इधर आ गया इसलिए चलाइए। कहते पानी आ गया तो उसमें पेड़ कैसे? हम कहे हम नहीं तुम्हारे बातों का जवाब दे सकेंगे, ये बिहार है, तो छोड़ दो। हम लोग उतरते थे वहां, जो भी सीतामढ़ी आए होंगे धर्मेंद्र जी को पूछ लीजिए, सीतामढ़ी हम लोग उतरते थे कटौझा में, तो उसमें 1.5 घंटा लगता था पार होने में। पहले नाव में चढ़ते थे, तब ट्रैक्टर पर चढ़ते थे, तब उधर रिक्शा पर वो उतरते थे। हमको लगता है गधा जन्म छूट गया कि गधा पर बैठ के पार करना नहीं पड़ा, हकीकत नहीं। ये परिस्थिति थी। आज क्या है, 2 घंटा, 2.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। रात में चलते हैं 10 बजे 12 बजे पहुंच जाते हैं, और पूरे बिहार की वही हालत है। और ग्रामीण सड़कों पर भी नीतीश जी ने वैसे ही ध्यान दिया। कोई ग्रामीण, कोई गांव नहीं है जहां आपका सड़क नहीं बना हुआ है। बिजली अब आपको 24 घंटा मिल रही है, सब जगह काम हुआ है। आप जो बिहार की सामाजिक परिवर्तन आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, आप जान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण नहीं है, अपने बिहार में। ये नीतीश जी का कमाल है। पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में उतने महिलाओं को आरक्षी बल में नहीं भर्ती कराया गया, पुलिस फोर्स में जितने बिहार में कराई गई। ये नीतीश कुमार का कमाल है कि महिलाओं को बाहर निकालना घर से जरूरी है। कितनों से सदियों में बेचारी चूल्हा के अंदर ही बैठे हैं। तो विकास हुआ है बिहार में, और चौतरफा विकास हुआ है, न्याय के साथ विकास हुआ है, सामाजिक न्याय के साथ हुआ है। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में अगर ये बिहार संवारा है तो नीतीश जी को हक है आपके वोट का, हम लोगों के वोट का। हम यही कहने आए हैं। अभिषेक जी नौजवान लोग हैं, हम लोग तो सब जगह से हार के 50 साल की उम्र में, 49 साल की उम्र हम लोग आए चुनाव लड़ने के लिए। ये तो भी नौजवान है। हमको इन लोगों ने 4 टर्म जिताने का काम किया है। आप अगर सही काम कीजिएगा तो शायद आप 10 टर्म यहां से जीत सकेगा, इससे अच्छी तरह तैयार। और ये पढ़े लिखे मतदाता है, और पढ़े लिखे मतदाता है, पढ़े लिखे परिवारों के हैं। हमको याद है एक बार हम वहां पर राघोपुर में भाषण दे रहे, राम बाबू जी राघोपुर में भाषण दे रहे थे गंगा किनारे, वो भी एक नई क्षेत्र में है। और आज के दिन में भी आपको वहां फतुहा के साइड से नाव से पार करना पड़ता है। 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, आदरणीय रबड़ी जी का है, आदरणीय लालू जी का, और अभी तो तेजस्वी जी का भी वो क्षेत्र है, लेकिन आपको नाव से पार करना पड़ता है। तो वहां पर हम भाषण दे रहे थे, 15 साल पुरानी बात बता रहे होंगे। तो वहां हमने पूछा लोगों से, यार तुम लोग के घर में अगर बीमार पड़ता है तो कैसे जाते हो यहाँ से पटना? तो कौन उपाय है? सब नाव पर जाइए। हम कहे नाव पर कोई इमरजेंसी आता हो, किसी महिला को बेचारा प्रेगनेंसी हो, कोई बच्चा होता है, तो कहता है उसी में से एक आदमी कि हाँ तो हमारे यहाँ 20-25 बच्चा साल में नाव पर पैदा हो, नाव पर वो जन्म ले, जो हकीकत है उसके लिए डेली की बात थी, उसमें कोई ये बात नहीं था। तब एक आदमी बेचारा उठ के उधर सामने से जब भाषण देने आया तो कहा हम इनका ये मदद करवे, बहुत बढ़िया आदमी छथिन, हम इनका इतना वोट करवे। तो सामने से एक आदमी ने कह दिया है बड़ा तू कह रहा था वो वोट करा देगा, तू तो अपने स्नातक छिते नहीं, तू कभी वोट करवा इनका दे।
तो बेचारा उस आदमी ने कहा, हम आपको इसमें सीख है, एक सबक है, इसलिए बता रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, सही बात है, हम स्नातक न छे, लेकिन हमारे 4-4 गो बेटा स्नातक है, से याद रखा। इसलिए कभी किसी अनपढ़ आदमी को अनपढ़ होने के चलते मत बताइए। हो सकता है गरीबी के चलते वो नहीं पढ़ा तब, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये जो है, हमने वहां पर एक सबक सीखा। उसके बाद से हमने सबको बोला, कभी कोई आदमी बेचारा अनपढ़ हो तो कभी टोकना नहीं उसको कि सर तुम वोटर नहीं। तो इस परिस्थिति में चुनाव है। मुझे विश्वास है कि हमको तो बहुत ज्यादा प्रेम आप लोगों से सभी जगह पूरे तिरहुत स्नातक मिला है। मुझे विश्वास है अभिषेक जी भी अच्छा काम करेंगे। और हम अभी हैं, कुछ दिन तो हैं, लोग कहता है टाइगर अभी जिंदा है। हम आपका ख्याल रखेंगे, निगरानी रखेंगे, इस बात को याद रखिए। रिश्ते में कभी कमी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं सोचिएगा कि कौन आदमी है, कौन समाज का है, क्या है। आपका वोटर भी नहीं, आपके प्रदेश का है, बिहार का आदमी है, हिंदुस्तान का आदमी है, आपको उसकी मदद करना ही है। जो आपके शक्ति में हो सकता है आपके शक्ति में नहीं हो, लेकिन प्रयास आपको करना ही है। अगर हमको लोगों ने प्रेम दिया है इस 24-25 साल तक, इसी कारण से दिया है कि मेरे पास कोई भी आया हो, हमने जानना भी नहीं चाहा कि भाई किस जात का है, किस दल का है, क्या है। हमको जो करना है हमारे उसमें योगदान, और भगवान उसमें सफलता देता है। अगर आपका दिल साफ हो, अगर आपका मेहनत सही हो, तो भगवान उसमें सफलता देता है। इतना ही कहते हैं सभी लोगों को। जो हमारे ससुरालय पर भिड़े हुए हैं, असल में कहानी ये है, विनोदी कहानी है, इसलिए। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड, मोतीपुर। धन्यवाद।